जय माता दी। राधे राधे फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ चैत्र नवरात्रि की सरल पूजा विधि। बिना कलश की स्थापना, बिना अखंड ज्योत, बिना जगारे बोए हम सरल तरीके से पूजा कैसे करेंगे, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो जिस जगह भी आप पूजा कर रहे हो, जगह को अच्छे से साफ सुथरा कर लें। इसके बाद हम एक चौकी लगा लेंगे। चौकी पे लाल रंग का वस्त्र बिछाएंगे। देखिए, लाल रंग का वस्त्र माता रानी को अति प्रिय होती है, तो आप लाल रंग के वस्त्र बिछा लीजिएगा। इसके बाद थोड़ी सी अक्षतों का आसन देते हुए माता रानी की फ़ोटो या मूर्ति, जो भी स्वरूप आपके पास है, उन्हें हम विराजमान कर देंगे। इनके साथ ही हम भगवान गणेश को विराजमान करेंगे। थोड़ी सी अक्षतों का आसन दे करके हम भगवान गणेश को विराजमान कर देंगे। अगर आपके पास भगवान गणेश की मूर्ति इस तरह का, तो उन्हें विराजमान कर सकते हैं। नहीं है तो आप सुपारी में कला लपेट कर भी भगवान गणेश को सुपारी के रूप में विराजमान कर सकते हैं। इसके बाद देखिए, हम एक लोटे में जल लेंगे। इस जल में हम एक चांदी का सिक्का डालेंगे। अगर आपके पास चांदी का सिक्का है तो वो डाल दें, नहीं है तो आप कोई भी नॉर्मल सिक्का इस जल में डाल सकते हैं। अब हम कलश के कंठ पे मौली बांधेंगे, यानी कि कलावा। इसके बाद हम कलश पर रोली से स्वास्तिक बनाएंगे। फ्रेंड्स, स्वास्तिक का चिन्ह बहुत ही शुभ माना जाता है, तो आप स्वास्तिक जरूर बना लीजिएगा। हम कोई भी पूजा पाठ करते हैं तो उसमें स्वास्तिक का चिन्ह जरूर बनाते हैं। इस तरह से हम कलश पे स्वास्तिक बना लेंगे। इसके बाद हम थोड़ी सी चावल का आसन देंगे। माता रानी के सीधे हाथ की तरफ इस कलश को रख देंगे। इसके बाद हम एक प्लेट में चावल रख करके इस कलश के ऊपर इस प्लेट को रख देंगे। देखिए, आप पूरी तरह से कलश की स्थापना नहीं कर पा रहे हैं, तो आप इस तरह से एक लोटी में जल भर करके माता रानी के सीधे हाथ की तरफ रख सकते हैं। इसके बाद हम एक देसी घी का दीपक जला देंगे। आप देसी घी का दीपक जला सकते हैं या फिर तिली के तेल का भी दीपक जला सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक देसी घी का दीपक जला दिया है। दीपक जलाने के बाद हम जल से छींटे लगाते हुए सभी को भाव रूप में स्नान करा देंगे। देखिए, आप इस पूजा को आप अपने मंदिर में भी कर सकते हैं या फिर अलग से चौकी लगाकर भी इस पूजा को कर सकते हैं। जल से छींटे लगाने के बाद हम भगवान गणेश की पूजा करेंगे। भगवान गणेश को वस्त्र के रूप में हम कलावा समर्पित करेंगे। अगर आपके पास जनेऊ है तो वो समर्पित कर दें, नहीं है तो कलावा को ही आप साथ में लपेट करके इस तरह से भगवान गणेश को वस्त्र के रूप में कलावा समर्पित कर सकते हैं। इसके बाद हम भगवान गणेश को रोड़ी सी तिलक कर देंगे, अक्षत समर्पित करेंगे, फूल समर्पित कर देंगे और भगवान गणेश को दुर्वा घास समर्पित कर देंगे। इसके बाद हम माता रानी को वस्त्र के रूप में कलावा समर्पित करेंगे। देखिए, अगर आप माता रानी के लिए लाल चुनरी लेकर के आए हैं तो नवरात्रि के पहले दिन ही आप माता रानी को लाल चुनरी समर्पित कर दें। इसके बाद हम माता रानी को रोड़ी सी तिलक करेंगे। माता रानी के पास जितने भी देवी देवता हैं सभी को हम तिलक कर देंगे, अक्षत समर्पित कर देंगे। इसके बाद हम जो हमने कलश की स्थापना की है उसको भी तिलक कर देंगे। साथ में हम दीपक की भी पूजा कर देंगे। इसके बाद हम माता रानी को फूल समर्पित करेंगे। देखिए, माता रानी को लाल फूल अति प्रिय होते हैं। अगर आपको लाल फूल मिल जाते हैं तो माता रानी को लाल फूल समर्पित कर दीजिएगा। किसी कारण अगर आपको लाल फूल नहीं मिल पाते हैं तो कोई बात नहीं है, जो भी फूल आपके आसपास है वो फूल आप माता रानी को समर्पित कर सकते हैं। तो माता रानी को हम फूल समर्पित कर देंगे। जो हमने कलश की स्थापना की है वहाँ पे भी हम फूल समर्पित कर देंगे और दीपक के पास भी हम फूल समर्पित कर देंगे। फूल समर्पित करने के बाद हम माता रानी को पान के पत्ते पर भोग समर्पित करेंगे। तो देखिए, पूरे 9 दिन में आप किसी भी दिन माता रानी को पान के पत्ते पर भोग समर्पित कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर सुपारी, लौंग, इलायची, बतासे रख करके माता रानी को पान का भोग समर्पित कर दिया है। इसके बाद हम बतासे का भोग समर्पित करेंगे। तो देखिए, बतासे का भोग बहुत ही शुभ होता है। अगर आपको बतासे मिल जाते हैं तो माता रानी को आप बतासे का भोग समर्पित कर दें। ना मिले तो कोई बात नहीं है, आप मिश्री का भी भोग समर्पित कर सकते हैं। इसके साथ ही हम पंचमेवे का भोग समर्पित कर देंगे और इसके साथ ही आप कोई भी ऋतु फल भी समर्पित कर सकते हैं। साथ में हम जल भी समर्पित कर देंगे। इसके बाद हम दक्षिणा समर्पित करेंगे। देखिए, दक्षिणा हमारी पूजा में रही कमी को पूरी करती है, तो आप पूरे 9 दिन में किसी भी दिन दक्षिणा समर्पित कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप माता रानी को 16 श्रृंगार समर्पित करना चाहते हैं तो 16 श्रृंगार समर्पित कर दीजिए। अगर 16 श्रृंगार समर्पित नहीं कर पा रहे हैं तो 5 से 7 चीज़ें भी समर्पित कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर 5 से 7 चीज़ें माता रानी को श्रृंगार के समान समर्पित कर दिए हैं। इसके बाद हम माता रानी को धूप दीप दिखा देंगे। धूप दीप दिखाने के बाद हम छोटी सी हवन करेंगे। तो देखिए, मैंने यहाँ पर छोटा सा एक दिया ले लिया है। अगर आपके पास दिया नहीं है तो आप किसी भी बर्तन में हवन कर सकते हैं। और देखिए, अगर आप गांव से हैं फिर तो आपको गाय की उबली बहुत ही आसानी से मिल जाएगी। अगर आपको गाय की उबली नहीं मिल पाती है तो कोई बात नहीं है, आप 2 कपूर से भी हवन कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर गाय के उबले रख दिए हैं और उसमें घी डाल दी है
और 2 कपूर रख दिए हैं। इसके बाद जो भी आपने भोग प्रसाद चढ़ाए हैं सभी में से हम थोड़ी थोड़ी अग्नि में डाल देंगे। इसके बाद हम अग्नि में 2 फूल वाली लौंग डालेंगे। देखिए फूल वाली लौंग होनी चाहिए। इस तरह से हम घी में 2 जोड़े लौंग को डिप करके अग्नि में समर्पित कर देंगे। और जो हमने माता रानी को पान के भोग समर्पित किए हैं उसकी बीड़ा बना करके इस पान को हम अग्नि में समर्पित कर देंगे। तो इस तरह से हम बीड़ा बना देंगे और इस तरह से हम बीड़ा बना करके अग्नि में समर्पित कर देंगे। कहते हैं जब हम अग्नि में भोग समर्पित करते हैं तो वो सीधे भगवान के पास जाता है। और देखिए इस हवन को आप अपने पूरे घर में घुमाएं, इससे वातावरण शुद्ध हो जाता है। इस तरह से छोटी सी हवन हो जाएगी। हवन करने के बाद हम दुर्गा चालीसा पढ़ लेंगे। आप दुर्गा चालीसा पढ़ सकते हैं या माता रानी की कोई कथा सुन सकते हैं। इस तरह से कथा सुनने के बाद जो अपने हाथों में फूल और अक्षत लिए थे माता रानी के चरणों में समर्पित कर देंगे। इसके बाद हम आरती करेंगे। जो 2 आपने दीपक जलाई हैं उससे भी आप आरती कर सकते हैं या फिर अलग से कपूर लेकर के भी आप आरती कर सकते हैं। तो देखिए अगर आपने अखंड जो जलाया है तो उसको आपको बिल्कुल नहीं हिलाना है, उससे आपको आरती नहीं करनी है। अगर आप इस तरह से सिंपल सा दीपक जलाई है तो उससे आप आरती कर सकते हैं। तो इस तरह से हम आरती कर लेंगे। आरती करने के बाद हाथ जोड़ के पूजा में गलती क्षमा याचना करेंगे, अपनी मनोकामना को पूर्ण होने के लिए प्रार्थना करेंगे। इस तरह से पूजा पूर्ण हो जाएगी। पूजा के बाद जो भी भोग प्रसाद है थोड़ी देर के बाद हम हटा लेंगे, सभी परिवार के सदस्यों में बांट देंगे और जो लोटा का जल है हम सूर्य देवता को अर्घ्य दे देंगे। देखिए पूरी 9 दिन तक हमें इसी तरह से पूजा करना है। और जो हमने माता रानी के पास कलश की स्थापना की उसे अभी हमें नहीं हटाना है। पूरी 9 दिन तक इस कलश को चौकी पे ही रखे रहने देना है। देखिए चौकी आपको 10वीं तिथि के दिन ही उठानी है। पूरी 9 दिन तक आप इसी तरह से माता रानी की पूजन कर सकते हैं। और 10वीं तिथि के दिन जब आप चौकी हटाएंगे तो जो कलश में हमने जल भर कर रखा है इस जल को पहले आप अपने घर में पूरी छिड़काव करें। उसके बाद जो जल बच जाता है आप किसी पौधे में उस जल को डाल सकते हैं। और जो भी फूल पत्तियां हैं जो हवन के राख हैं आप इसे किसी पौधे में डाल सकते हैं या फिर विसर्जित कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरह से आप नवरात्रि की बहुत ही सरल तरीके से पूजा कर सकते हैं। तो नवरात्रि की सरल पूजा विधि आपको कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। वीडियो पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय माता दी। राधे राधे।